वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर यशस्वी मेडिक्स। हम पढ़ रहे हैं पदार्थ विज्ञान और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 2। मतलब पेपर 2 में जो भी टॉपिक आएंगे वो हम अब देखेंगे। जैसे इसमें सबसे पहला चैप्टर जो आएगा हमारा वो प्रमाण एवं परीक्षा। शुरू के जो 4 चैप्टर हैं प्रमाण वाले वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इनमें सब में आपको उसकी निरुक्ति, व्याख्या ये सब याद करना श्लोक सहित, ठीक है ना। और यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। प्रमाण की निरुक्ति। प्रमाण है क्या? प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम। चक्रपाणी के द्वारा ये कहा गया है, जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान किया जाए वह प्रमाण है। यथार्थ अर्थात सत्य का ज्ञान, रियल नॉलेज जिसके द्वारा हो उसे प्रमाण कहा जाता है। प्रमाण के पर्याय क्या क्या हैं? प्रमाण मीन्स परीक्षा, उपलब्धि, साधन, ज्ञान, ये सब क्या है? इसके पर्याय हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रमाण एवं परीक्षा की व्याख्या। तो चक्रपाणी के अनुसार हमने देख लिया है, आचार्य चक्रपाणी के अनुसार प्रमीयते अनेनित प्रमाणम, जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान किया जाए वह प्रमाण है, ठीक है ना। फिर क्या है? न्याय वार्तिक के अनुसार अर्थ उपलब्धि हेतु प्रमाणम, यथार्थ अर्थ उपलब्धि का कारण क्या है? प्रमाण है, ठीक। फिर आगे आते हैं। तो जो अपना चक्रपाणी है, आचार्य चक्रपाणी, ये वाला इम्पोर्टेंट है, न्याय वार्तिक इम्पोर्टेंट है, और जहाँ भी चरक आएगा वो इम्पोर्टेंट है ना, वो सब पूछा जाता है, ठीक है ना। तो प्रमाण क्या है? प्रमाण मीन्स प्रूफ, मीन्स ऑफ नॉलेज, ठीक है ना। अब आते हैं परीक्षा की व्याख्या। अभी तक हमने प्रमाण देखा, परीक्षा क्या है? तो आचार्य चक्रपाणी के अनुसार परीक्षते व्यवस्थाप्यते वस्तु स्वरूप एति परीक्षा प्रमाणम। जांच पड़ताल कर वस्तु स्वरूप के यथार्थ का निर्धारण करना परीक्षा कहलाता है ना। वात्स्यायन के अनुसार क्या है? प्रमाणों की सहायता से किसी भी विषय के यथार्थ स्वरूप का निर्धारण करना परीक्षा है। अब देखो, चरक ने प्रमाणों का वर्णन करते समय परीक्षा शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है ना। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो अक्सर वाइवा में पूछ लेते हैं, वाइवा में भी, एग्जाम में भी पूछ लेगा कि प्रमा क्या होता है, प्रमेय क्या होता है, प्रमाता क्या होता है ना। तो ये एमसीक्यू भी बनता है परमा, प्रमेय, प्रमाता का। तो इसका जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, आपको याद होना चाहिए। तो प्रमाण का विस्तार से वर्णन करने से पहले प्रमाण से संबंधित कुछ शब्दों को समझना आवश्यक है। प्रमा, प्रमेय और प्रमाता, ठीक है ना। तो प्रमा क्या होता है? प्रमा मीन्स ट्रू नॉलेज, परसेप्शन, है ना। इसको कहेंगे प्रमा, मतलब आप विषय समझ सकते हैं, विषय। तो यद अर्थ विज्ञानम सा प्रमा, यद अर्थ विज्ञान सा प्रमा। जो वस्तु जैसी है, जिस स्वरूप में है, उसका उसी स्वरूप में ग्रहण करना या अनुभव करना प्रमा कहलाता है। यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं, इसके विपरीत को अप्रमा कहते हैं, ना। कहने का मतलब विषय क्या होता है? प्रमा होता है, ठीक है ना। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। प्रमेय क्या होगा, है ना। ना इसका जो था प्रमा मतलब ज्ञान हो जाएगा ना, नॉलेज। हाँ, तो ज्ञान जो है वो प्रमा हो गया, और ज्ञान का विषय प्रमेय हो जाएगा। ओके, सॉरी। तो प्रमेय क्या है? तो ज्ञान का विषय, ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रू नॉलेज, परसेप्शन। यो अर्थ प्रमेयते तत्प्रमेयम, यो अर्थ प्रमेयते तत्प्रमेयम। प्रमाणों के द्वारा जिनका अनुभव किया जाता है उन्हें प्रमेय कहते हैं। यथार्थ ज्ञान के विषय को प्रमेय कहते हैं ना। तो ज्ञान को प्रमा कहते हैं और ज्ञान के विषय को प्रमेय कहते हैं। न्याय दर्शन ने प्रमेयों की संख्या 12 मानी है। अब इसको आपको याद होना चाहिए कि प्रमेयों की संख्या कितनी है? 12 है। किसके अनुसार? न्याय दर्शन के अनुसार। तो आत्मा, बुद्धि, है ना, प्रेत्य भाव, शरीर, मन, फल, इंद्रिय, प्रवृत्ति, दुख, अर्थ, दोष, अपवर्ग, तो ये सब क्या है? प्रमेयों की संख्या है 12 है, ठीक। प्रमाता क्या हो गया? ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे प्रमाता कहते हैं। जैसे कोई पुरुष है, ज्ञान की प्राप्ति कर रहा है तो उसे प्रमाता कहेंगे, है ना।
तो ज्ञान प्राप्त करने वाला क्या, ऐसे आपको पूछा जाएगा कि ज्ञान प्राप्त करने वाला क्या कहलाएगा, तो पूछेंगे प्रमा, प्रमेय या प्रमाता, तो आप बोलेंगे प्रमाता। ठीक। आयुर्वेद मतानुसार ज्ञान का अधिकरण आत्मा है, अतः आत्मा प्रमाता है। प्रमाता को प्रमेयों की प्रमाणों से होती है ना। अब जैसे ज्ञान क्या हो गया, इसको किसी चीज़ का ज्ञान हो रहा है ना, तो ये क्या हो गया प्रमा। ज्ञान का विषय क्या है, पेंसिल है, तो प्रमेय। और कौन ज्ञान ग्रहण कर रहा है, पुरुष, ये प्रमाता हो गया ना, ये चीज़। आगे प्रमाणों की संख्या, इनुमरेशन ऑफ प्रमाण। प्रमाणों की संख्या के संदर्भ में अनेक मतांतर प्राप्त होते हैं। विविध आचार्यों, दार्शनिकों एवं अन्य विद्वानों के मत से प्रमाणों की संख्या निम्न प्रकार से है। तो ये आपको याद हो गया होगा। अगर नहीं याद है इसको याद कर लीजिए, क्योंकि हमने जब दर्शन चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें ये सब बताया था। ठीक है ना, कि परमाणु की संख्या कितनी है। जैसे कि हमने बताया था कि आस्तिक दर्शन में 6 दर्शन आस्तिक में थे, नास्तिक में 3 थे, तो टोटल 9 दर्शन के प्रमाण हम आपको बता चुके हैं। तो आप यहाँ से दोबारा से देख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है ना। इस चारवाक में एक प्रमाण संख्या 1, उसमें प्रत्यक्ष है। वैशेषिक बौद्ध में प्रत्यक्ष अनुमान है 2 है, संख्या में 3 है। चरक सुश्रुत, इसको तो याद ही कर लीजिए। ठीक, ये सब चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, ये इम्पॉर्टेंट आ गया। अब यहाँ से जो मतलब क्लिनिकल क्वेश्चन होता है यहाँ सबसे उठता है, चतुर्विध परीक्षा विधि है ना, आयुर्वेद प्रमाण। आचार्य चरक ने प्रमाणों को परीक्षा शब्द से संबोधित करते हुए 4 परीक्षाओं का उल्लेख किया है। द्विविधमेव खलु सर्व सच्चा सच तस्य चतुर्विधा परीक्षा आप्तदेशा प्रत्यक्षम अनुमानम युक्तिश्चेति। तो मतलब टोटल 4 तरह के जो परीक्षा होती हैं, तो आप्तदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। तो सभी वस्तुएं 2 भाग में विभक्त हैं, एक तो सत और एक असत, पहले चैप्टर में देखा था। और इन दोनों की परीक्षा 4 प्रकार से होती है, औपदेश परीक्षा, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। ठीक है ना। फिर आगे क्या है, आचार्य चरक ने अन्य स्थान पर 3 प्रकार से रोगों का ज्ञान करने का विधान बनाया है। वो क्या क्या है, त्रिविधम खलु रोग विशेष विज्ञानम भवति तद्यथा आप्तोदेश प्रत्यक्षम अनुमान चेति। ठीक है ना। अब रोग का ज्ञान करने के लिए 3 प्रकार हैं, लेकिन उनकी परीक्षा का 4 प्रकार है ना, इसको आपको इम्पोर्टेंट याद करना है। ठीक है ना। आगे क्या है, रोग विशेष का ज्ञान 3 प्रकार से होता है, औपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। वहीं परीक्षा में अगर इसमें युक्ति जोड़ देंगे तो परीक्षा हो जाएगा, कि परीक्षा 4 प्रकार से की जाती है। ठीक है ना। हेतु की व्याख्या करते समय आचार्य चरक ने 4 प्रमाणों का उल्लेख किया है। ठीक, फिर कौन कौन से इसमें, प्रत्यक्ष, अनुमान, ऐतिह्य, औपमिति। ठीक, प्रत्यक्ष, अनुमान, ऐतिह्य और औपम्य, इसको उपमान कहते हैं, उपमान प्रमाण। ठीक, अब ये टेबल आपको याद करना है, ये टेबल याद करना है। त्रिविध प्रमाणों में सभी प्रमाणों का समावेश, जैसे मूल प्रमाण क्या है, प्रत्यक्ष और अनुमान, और इसके अंदर कौन कौन से समाविष्ट कौन कौन है, उपमान, अर्थापत्ति, अभाव और संभव। अनुमान प्रमाण, मूल प्रमाण क्या है, अनुमान प्रमाण, इसके अंदर क्या क्या समाविष्ट है, चेष्टा और युक्ति। युक्ति मतलब योजना बनाना या कल्पना करना है ना, चेष्टा मतलब इच्छा। औपदेश प्रमाण, इसके अंदर ऐतिह्य समाविष्ट है ना। प्रत्यक्ष, अनुमान और औपदेश में अन्य सभी प्रमाणों का समावेश किया जा सकता है। तो ये इसको आपको याद करना है, ये MCQ बन के आ सकता है ना, कि मतलब मूल प्रमाण औपदेश है तो उसमें समाविष्ट प्रमाण कौन कौन से हैं। ठीक, ये चीज़ है। फिर आगे आ गया परीक्षा एवं प्रमाण का महत्व, प्रयोजन, उपयोग। ठीक, तो इसमें देखो ये क्या है, परीक्षा आयास्तु खलु प्रयोजनम प्रतिपत्ति ज्ञानम। प्रतिपत्ति का ज्ञान करना परीक्षा का प्रयोजन है। प्रतिपत्ति का ज्ञान प्रयोजन है कि यह जान लेना कि किसी रोग की चिकित्सा की योजना किस तरह बनाई जाए। योग्य प्रकार से की गई परीक्षा का कार्य की सफलता द्योतक है। रोगों की चिकित्सा के लिए
रोगों का सर्वतोपरि ज्ञान होना आवश्यक है। सही बात है ना। कहने का मतलब अगर कोई सी रोग की आप चिकित्सा करेंगे तो उसका पूरा ज्ञान होगा तभी ना करेंगे, कि ऐसे कि हवा हवा में दवा देंगे, ऐसा नहीं होता। इसीलिए पढ़ाई करते हैं। आचार्य चरक ने रोग ज्ञान के लिए प्रमाणों का उल्लेख किया है। आप्तोपदेशेन प्रत्यक्ष कारणेन च अनुमानेन च व्याधीन सम्यक द्विचक्षण आयुर्वेद शास्त्र ज्ञान के परीक्षण का समर्थक है और निरंतर सत्य और संयोग में भेद प्रस्थापित करने के लिए प्रमाणों का प्रयोग करता आ रहा है। आयुर्वेदी सिद्धांत प्रमाणों द्वारा ही प्रस्तापित किए गए। अब जैसे ये जो श्लोक नीचे लिखा है, ये सिद्धांत का श्लोक है। हमने फर्स्ट चैप्टर में देख लिया था कि सिद्धांत क्या होता है। सिद्धांत के 4 भेद हमने पढ़े थे, तो वही है। सिद्धांतो नाम स यः परीक्षकैर बहुविधम परीक्ष हेतुभिश्च साधित्वा स्थाप्यते निर्णया। ठीक, ये था सिद्धांत। अब इसमें और क्या क्या आ गया। हेतुर नाम उपलब्धि कारणम तत्प्रत्यक्षम अनुमानम एतिह्यम औपम्यमिति एभिर हेतुर भी उपलब्धते तत् तत्वम। ठीक है ना। अब इसको इंग्लिश वाला पढ़ लेते हैं, आप लोग को जल्दी समझ में आ जाएगा, सीबीएसई वाले हो ना भाई। रोल ऑफ प्रमाण एज रिसर्च टूल। ठीक, प्रमाण इज एन epistemological term in Hindu and Buddhism referring to means by which a person obtains accurate knowledge. ठीक ठीक। Tools for gaining knowledge are called प्रमाण। Tools for gaining knowledge are called प्रमाण। ठीक, इसको याद करिए। So in Ayurveda, प्रमाण can be considered as a scientific tool of research. In other way, we can understand this by considering the Sambhasa Parishad, wherein different acharya try to prove their hypothesis by using pratyaksh, anuman or yukti praman, and at the end the leader of Sambhasa says Atreya suggests the answer which is considered as औपदेश। तो अभी एक चैप्टर आएगा औपदेश। तो औपदेश क्या होता है ये भी पता चल जाएगा आपको। ठीक, इन प्रेजेंट perspective these praman are very useful at all steps of the research, such as planning, operation and reporting. Nidus of the knowledge is acquired by the Upadesh and afterward examination are to be carried out by Pratyaksh, Anuman and other Praman. अब चिकित्सा में निदान में, चिकित्सा के निदान में ये सब कैसे कैसे यूज होंगे प्रमाण, उसको हम देख लेते हैं आगे। निदान और चिकित्सा में परीक्षा विधि का उपयोगिता। ठीक है ना। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मेथड एग्जामिनेशन इन निदान एंड चिकित्सा। तो आचार्य चरक के अनुसार रोग का ज्ञान 3 प्रकार से होता है, औपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। तो रोग का ज्ञान कितने प्रकार से? 3। और परीक्षा कितने प्रकार से की जाएगी? 4। कौन कौन? औपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और इसमें क्या जोड़ देंगे हम? युक्ति जोड़ देंगे। तो वो हो जाएगा कि परीक्षा 4 प्रकार से की जाती है। ठीक, तो रोग का इतर उपायों में निदान, पूर्व रूप, रूप, उपसय, संप्राप्ति भी है। अब ये सब क्या होगा, ये सब आगे मिलेगा आपको। ठीक है ना। परंतु प्रमाणों के बिना उसका ज्ञान नहीं हो सकता। अब देखो औपदेश के द्वारा कैसे, औपदेश के द्वारा परीक्षा कैसे होगा। तो जो वैध रोगों की परीक्षा के लिए उपदेश मतलब औपदेश करते हैं। एक एक रोग की परीक्षा करते समय वह ऐसी प्रकोपणों ऐसी प्रकृति वाला है। कौन? रोग। ऐसे कारणों वाला, ऐसा स्वरूप वाला, ऐसा स्थान वाला, ऐसी वेदना वाला, ऐसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध वाला, ऐसे उपद्रव वाला, ऐसे वृद्धि, स्थान और क्षय वाला, ऐसे भविष्य वाला, ऐसे नाम वाला और ऐसे योग वाला है, इस प्रकार जानना चाहिए। इस रोग में इसे दूर करने के लिए इस प्रकार की चिकित्सा होगी, ये औपदेश से जानी जाती है। तो औपदेश परीक्षा इस तरह से की जाती है। अब इतना अगर आपको पता चल गया कि वो किस प्रकार का रोग है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका रूप, रस, गंध क्या है, भविष्य में वो क्या कर सकता है ना,
है ना, तो आप चिकित्सा कर लेंगे। तो ये परीक्षा का एक प्रकार है औपदेश। अब प्रत्यक्ष के द्वारा, प्रत्यक्ष मतलब मान लीजिए सामने से कोई रोगी चल के आ रहा है, तो अगर हम अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे वैद्य हैं, तो हम रोगी की चाल और उसका चेहरा देख के ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि भाई उसको ये बीमारी हो सकती है, बाकी उससे बातचीत करके कंफर्म कर लेंगे। तो प्रत्यक्ष के द्वारा परीक्षा क्या है? प्रत्यक्ष परीक्षा से सभी इंद्रियों से, मतलब रस ज्ञान को छोड़कर, अब देखो यहाँ से MCQ बनता है कि प्रत्यक्ष परीक्षा में कौन सी इंद्रियां को नहीं देखा जाता या छोड़ दिया जाता, तो रस ज्ञान इंद्रियां, है ना। प्रत्यक्ष परीक्षा से सभी इंद्रियों से रस ज्ञान को छोड़कर रोगी के शरीर में रहने वाले विषयों की परीक्षा करनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें जो रेस्ट जो बची हुई इंद्रियां कौन कौन है? स्रोत इंद्रियां, आंतों की आवाज़ सुन सकते हैं, है ना। संधि मतलब हड्डियों का जो जोड़ होता है उसे संधि कहते हैं, जॉइंट्स। अंगुली पैरों का फूटना, स्वर भेद इत्यादि। चक्षु मतलब नेत्र, वर्ण आकार प्रमाण छाया आदि परीक्षा चक्षुष प्रत्यक्ष से की जाती है। घ्राण मतलब नाक, सुगंध, विकृत गंध आदि की परीक्षा घ्राण से करनी चाहिए, ठीक है ना। स्पर्श द्वारा परीक्ष विषय प्राकृत विकृत स्पर्श की परीक्षा करनी चाहिए, ठीक है ना। ये था प्रत्यक्ष। और तीसरा है अनुमान परीक्षा, अनुमान द्वारा परीक्षा, ठीक है ना। तो अनुमान हम किस चीज़ का लगाएंगे? पाचन शक्ति से अग्निबल की, अग्नि की कि मतलब उसके अगर खाना पच रहा है तो उसकी अग्नि ठीक है पेट की, नहीं पच रहा है तो अग्नि मंद है। बल की परीक्षा व्यायाम करने से शक्ति से। शब्दादि विषयों की समुचित ग्रहण के कड़ आदि इंद्रियों की। मन के अर्थ चिंतन्य विचार आदि ग्रहण से मन की जिन व्याधियों का लक्षण गुप्त है उनकी परीक्षा उपसय और अनुपसय से की जाती है। ग्रहणी की मृदुता या कठिनता, किस विषय में इच्छा या द्वेष करना, रोगी से प्रश्न करके जानना। मान लीजिए और कुछ हमको पता नहीं चल पा रहा है तो हम रोगी से प्रश्न करके पूछेंगे, हाँ भाई क्या हाल चाल है, क्या होता था, उसकी हिस्ट्री लेंगे, तो प्रश्न करना हो गया। अब जितना संभव हो सके विचार कर रोग निश्चित या तत्पश्चात चिकित्सा का निर्धारण करना चाहिए। अब आते हैं अंडरस्टैंडिंग द प्रमाणा। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रमाण कैन बी अंडरस्टूड बाय सिंपल एग्जाम्पल ऑफ कोर्ट रूम, है ना। जैसे कि मान लीजिए हम अदालत में जाते हैं तो जो वकील होता है वो मुजरिम से जो कटघरे में खड़ा रहता है उससे पूछताछ करके पूरी जानकारी ले लेता है, ठीक। तो वही है, ए कन्विक्ट कैन नॉट बी पनिश्ड even if he is committed the crime unless there is some evidence to prove the crime. It is because every citizen is considered innocent before the court of law till his guilt is proved. जब तक उसकी जो गिल्ट है प्रूफ नहीं हो जाता तब तक हर एक इंसान क्या है? इनोसेंट। कहाँ पे? कोर्ट में। समटाइम कन्विक्ट इज प्रोटेक्टेड ड्यू टू ओपिनियन ऑफ कंसर्न्ड एक्सपर्ट as it is considered as proof. Here we can understand optadesh. समझ में? Sometime convict is protected by eyewitness प्रत्यक्ष प्रमाण. A group of related evidence, strangulation on marks, torn cloth, etc. can change the verdict of suicide case. From this we can understand युक्ति और अनुमान, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब ये चैप्टर की समरी है, प्रमाण शब्द की निरुक्ति, परिमिति प्रमाणम, प्रमाण की व्याख्या, अर्थोपलब्धि हेतु प्रमाणम, और ये क्या है? परीक्षा की व्याख्या, परिचिते, है ना, व्यवस्थाप्य, वस्तु स्वरूपम अनेति परीक्षा प्रमाणम, प्रमा परमे प्रमाता, यद अर्थ विज्ञान सा प्रमा, यो अर्था परिमिति तत्प्रमेयम, जिसे ज्ञान की प्राप्ति उसे प्रमाता कहते हैं। चतुर्विध परीक्षा कौन कौन सा है? ये आ सकता है। तो औपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। त्रिविध प्रमाण क्या है? इसको आपको याद कर लेना है, ठीक। तो ये चैप्टर यहाँ पर होता है ख़त्म। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।